कई लोगों की कामना रहती है कि हम सुंदर हो जाएं, हमें विद्या प्राप्त हो जाए, हम धनवान हो जाएं। तो जो ये इच्छा रखता है उसके लिए भागवत में नियम बताए। क्या नियम बताए? जो अन्न चाहता है, जो अन्न बड़ा किसान बनना चाहता है, खेती किसानी जिसकी अच्छी चले, वो माता अदिति की उपासना करे, अदिति मैया की। अदिति देवताओं की मां है। और जो चाहता है कि हम बढ़िया सुंदर हो जाएं, चिकने छैल छबीले, जो अच्छा दिखना चाहता है, वो गंधर्वों की उपासना करे। जो गंधर्वों की उपासना करता है ना, बड़ा सुंदर हो जाता है। और जो विद्या, जो पढ़ने वाले छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, जो विद्या चाहता है ना, वो भोले बाबा की उपासना करे, क्योंकि भोले बाबा विद्या के सागर हैं। और जिसके जीवन में लड़ाई झगड़ा होता है, बात बात पर लाठी चार्ज हो जाता है, पत्नी पति का गला दबा देती है, या पत्नी ज्यादा परेशान पति को करती है, तो उसके लिए भी उपाय बताया कि जिस दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़ा होता है, वह महाराज भोले बाबा और मां पार्वती की उपासना करे। जो भोले बाबा और मां पार्वती की उपासना करता है, उसके जीवन में कभी कोई क्लेश नहीं आता। और भोले बाबा की एक विशेषता और है कि भोले बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अन्य देवी देवता बहुत देर में होते हैं, पर भोले बाबा तो बड़ी जल्दी। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। महाराज जो मारने वाले होते हैं उनको भी, बड़े बड़े राक्षसों को भी वरदान प्रदान कर देते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, जो लड़ाई झगड़ा जिसके घर में ज्यादा होती है, वह भोले बाबा की उपासना करे। और जिसे कुछ नहीं चाहिए, जो भगवान से कुछ नहीं चाहता, उसे किसकी उपासना करना चाहिए? देखो, मांगने वाले तो बहुत होते हैं, पर निष्काम भी कई कई होते हैं जिनको कुछ नहीं चाहिए। तो जिसको कुछ नहीं चाहिए, वो महाराज भगवान विष्णु की उपासना करे, क्योंकि भगवान विष्णु हरण करके महाराज ले जाते हैं। भगवान विष्णु पहले परीक्षा लेते हैं, तब जाकर के कुछ प्रदान करते हैं। परंतु एक बात बताएं, इतने सब देवी देवताओं की आप उपासना करना, गंधर्व की उपासना करेंगे तो वो रूप ही प्रदान कर पाएंगे। परंतु भगवान विष्णु की जो उपासना करता है, तो भगवान विष्णु तो सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। आगे चल करके बताया कि जो मनुष्य